छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की काव्य भाषा। पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। इसी कारण से सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का, उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, बाल लीला की सुकुमार आकांक्षाओं के उद्धार एवं प्रकृति के प्रति जिज्ञासा तथा रहस्य भावना के दर्शन होते हैं। वीणा से लेकर गुंजन तक की रचनाओं में कल्पना का सूक्ष्म प्रसार है, तो बाद की रचनाओं में मार्क्स के भौतिकवादी जीवन दर्शन है। ग्राम्या में उनके गांधीवादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं, तो अरविंद दर्शन की झलक भी दिखाई पड़ती है। साथ ही अरविंद दर्शन की झलक स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा, वाणी जैसी कृतियों में है। लोकायतन में उन्होंने युगीन लोक चेतना को वाणी दी। उनकी रचनाओं में कल्पना एवं दार्शनिक अभिव्यंजना की प्रधानता है। वो गांधीवादी दृष्टिकोण तो उनके अंदर है, और अरविंद का दर्शन भी उनके अंदर है। इतना ही नहीं, अपने समय की लोक चेतना को भी वो वाणी देते हैं। बतलाते हैं। पंत जी ने अपनी जो काव्य कृतियों में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया। जैसे प्रदीप का उदाहरण मैं देता हूं आपको। पुष्पों से भी श्री कोमल तुम, पुष्प करूं क्या अर्पित। यहां सीता जी के शरीर की छवि को पुष्पों से ज्यादा कोमल और सुंदर बताया गया। इसी प्रकार मानवीकरण का उदाहरण, क्या समीर से ने लिप टच विटप को, क्या पल्लवों में रोमांचित, अंगड़ाई से ले बांह खोलना सिखलाया डालों को कंपित, क्या किरणों ने चूम खिलाए रंग भरे फूलों के आनंद। इसमें समीर तथा किरणों को नायक के रूप में चित्रित कर मानवीय क्रियाकलापों एवं हृदय के स्पंदन का अनुभव प्रस्तुत किया गया है। सिनिक डाच के लिए उदाहरण दिया है उन्होंने कि मध्ययुगीन भारत का कुंठित उपचेतन मन कैसा उमड़ रहा सब अब बाहर, जर जर गो पिंजर सा।
यहां भारतवासियों के अर्थ में भारत शब्द का प्रयोग किया है, यानी अंग का प्रयोग अंगी के लिए, अंग का प्रयोग अंगी के लिए होने के कारण सिनिक डाच अलंकार यहां है। पर्यायोक्ति का मैं आपको उदाहरण बतलाता हूं। मैं जिस वट की आशी छाया में रहता वह सहसा अंतर ध्यान हो गया मेरे जीवन के किशोर मन के स्वप्नों को झूली साथ कर। यहां उन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। इन अलंकारों के अलावा पंत जी ने परिसंख्या, विशेषोक्ति, यथासंख्य आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया। इन अलंकारों के अलावा पंत जी का छंद शास्त्र ज्ञान बहुत ही व्यापक और बहुत विस्तृत था। अतः कहा जा सकता है कि पंत जी ने रीतिकालीन कवि आचार्य केशव से ज्यादा छंदों पर काम किया है। उन्होंने अनेक छंदों को गढ़कर नामकरण भी किया है, जैसे अखंडक, अतिमा, अमंद, अर्धमात्र, उत्कंठक, किरण, त्रिवेणी, नवक, पंचानन, महान, महाराया, महाराधिका, मात्र, यमुना, विपधरी, श्रृंग, सुमन, स्वाधीन, सुलक्षणक और पंत। उनके द्वारा प्रयुक्त रोला छंद का उदाहरण मैं पूषण हूं धरती का ज्योतिर्मय ईश्वर, स्वर्ण रजत का चिर प्रकाश बरसाता भू पर जब धरती सोती तमिस्का दे अवगुंठन में सुधांश बन भरता दिव स्वप्नों से जन्मन। यहां भावाभिव्यक्ति के लिए रोला छंद का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अभिधा के लिए भी उन्होंने उदाहरण दिया है। बाल को साही तो मैं हाय याद कर रोता हूं अनजान न जाने होकर भी ऐसा है पुनः किससे करता हूं मान। यहां अर्थ की सफल अभिव्यक्ति अभिधा द्वारा संपन्न हुई। इसी प्रकार लक्षणा दीनता के ही विकंपित पात्र में दान भर बढ़कर छलकता है प्रीति में। यहां लक्षणा का सशक्त प्रयोग हुआ है। कमल पर जो चारु दो खंजन प्रथम पंख फड़फड़ाना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट कर अब पंख की वे विकल करने लगे भ्रमर को। इसका अर्थ यह है कि जो किशोर प्रेमिका पहले अपने प्रेमी को देखकर तनिक संकेत से बातचीत करना नहीं जानती थी, वह अब इतनी चंचल, चपल एवं यौवन से उन्मादित हो गई, परिपूर्ण हो गई कि अपने खंजन रूपी नेत्रों से ऐसे मादक मधुर संकेत अपने प्रियतम से करती है कि आज उसका प्रियतम भी उनके लिए विकल हो उठा है। पंत जी की रचनाओं में ओज प्रसाद गुण की कमी है। पद लालित्य पर विशेष ध्यान देकर उन्होंने माधुर्य गुण संपन्न काव्य रचे हैं। इसके लिए उन्होंने रसों और वर्णों के शास्त्रीय नियमों का खंडन भी किया है। बदल रहा वह मानव ईश्वर बदल रहा अब मानवतर मानवता का रूपांतर कर। यहां उन्होंने शब्दावृत्ति कर माधुर्य का समावेश किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति से ग्रहित प्रतीकों का
प्रयोग किया, जैसे कुसुम, किरण, आकाश, छाया, ज्योति, ज्योत्सना, तार, तारा, दर्पण, नभ, नक्षत्र, सुराग, मुरली, बादल, बसंत आदि।